कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं ताकि इस तस्वीर को आप और गहराई से समझ पाएं। अब जरा हम वोट अंतर जो मत प्रतिशत का अंतर है, औसत अंतर है, उसके हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने पिछली बार अपने बूते 24 सीटें जीती थी 2019 में, और जीत का जो औसत अंतर रहा था वो रहा था 26%। एक बड़ा अंतर होता है, और ये पाटना कितना मुश्किल कितना आसान होने वाला है इस बार के चुनाव में देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर बीजेपी का जो वोट परसेंटेज बीजेपी को पड़ा था, अगर उसमें से 10% वोट भी कांग्रेस ले ले तो क्या स्थिति होगी। 2019 में बीजेपी को जो है 24 सीट मिली थी, एक सीट उसकी सहयोगी आरएलपी को मिली थी। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, अगर 10% वोट भी बीजेपी का चला गया तो क्या परफॉर्मेंस रहेगी। तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जुड़ेंगी, लेकिन बीजेपी को 20 सीट पर जीत मिलेगी। तो बड़ी चुनौती यहां पर साफ तौर पर नजर आती है कांग्रेस के लिए। मोदी नाम पर जो वोट पड़े हैं उसका भी आंकड़ा फटाफट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं देश में 37% और राजस्थान में 49% वोट पड़े हैं। सीधे मैं रुख करना चाहूंगा अपने मेहमानों का, अमिताभ जी का मैं यहां पर रुख करूंगा। अमिताभ जी, सबसे पहले तो यही कि जो अंतर है, औसत अंतर जो रहा है 24 सीटों पर, वो 26% का रहा है। कितना मुश्किल कितना आसान होगा कांग्रेस के लिए इसको पाटना। ये बहुत मुश्किल चैलेंज है, क्योंकि जैसा आपने बताया, अगर 10% वोट भी कांग्रेस पार्टी भाजपा से छीन लेती है, काट लेती है उसका, तो भी सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाएगी। और 10% वोट काटने का मतलब है 20% स्विंग, क्योंकि 10% भाजपा का कम होगा और कांग्रेस पार्टी का 10% बढ़ेगा। ये 20% स्विंग अमूमन चुनावों में देखने को मिलता नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण जो भाजपा की जीत का है, जो भाजपा की जीत का अभी तक रहा है, वो है मोदी फैक्टर, जो आपने दिखा दिया। जो पूरे देश में 3 में से 1 वोटर भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट करता है, वही राजस्थान में आंकड़ा हर 2 में से 1 वोटर है। हर्षा, आप इस बार के अगर चुनाव को हम देखें तो कांग्रेस का गठबंधन है, अंडरस्टैंडिंग है, सीपीएम के साथ है, आरएलपी के साथ है, जो लोकल पार्टी है उनके साथ देखने को मिल रही है। ये कितना बड़ा फैक्टर यहां पर है, क्या इंपैक्ट डाल सकता है। इस बार आरएलपी नागौर की जो सीट है वो वन ऑफ द सीट्स है जहां पर पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन आरएलपी भी एक स्ट्रांग फाइट दे रही है। और हनुमान बेनीवाल एक कम्युनिटी लीडर है, तो कम्युनिटी के नाम पे वो वोट्स मांग रहे हैं। दूसरी जो बात है, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात है, साउथ राजस्थान की बात है, वहाँ पे एक तरह से बिल्कुल कह सकते हैं देश बिन एब्सोल्युटली गड़बड़ हुआ है वहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस अलायंस करना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार पहले तो उसने जाके अपना नामांकन दाखिल कर दिया, फिर विड्रॉल का टाइम आ गया तो गायब हो गया, फिर बाद में कहा कि भाई मेरे साथ विश्वासघात आया। वहाँ पर कांग्रेस ही अपने खिलाफ प्रचार कर रही है और कह रही कि जो राउत की पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, उसको वोट दो। तो वहाँ पर किस तरह से जातिगत समीकरण बनेंगे देखना आगे है, लेकिन वहाँ पर जो आदिवासी वोट बैंक है वो बहुत ही अहम है। और ऐसे में क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अलायंस ठीक से मैनेज नहीं किया है, तो उसका वो खामियाजा भुगत सकती है। अविनाश जी, जब सारे फैक्टर्स पर हम बात कर रहे हैं तो उन सब फैक्टर्स के मद्देनजर अगर हम मोदी फैक्टर को देखें तो क्या ये सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक ही फैक्टर है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रचार। आप पूरे प्रदेश में कहीं घूम जाइए, आपको कहीं पे भी कैंडिडेट के पोस्टर्स नहीं देखेंगे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जैसा अभी हर्षा ने भी कहा, ग्राउंड पे कुछ इस तरह की हालात बन गए हैं कुछ पॉकेट्स में। तो ये जो आप 10% वोट स्विंग है, इस पे अमिताभ जी ने पक्ष रखा अपना। लेकिन जैसे हमने बीटीपी की बात करी, जो साउथ राजस्थान में जो सीट है बांसवाड़ा डूंगरपुर की, वो एक फंसी हुई सीट है, वहां इलेक्शन लोकल फैक्टर पे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई अपना कैंडिडेट नहीं था, उन्होंने कांग्रेस से इंपोर्ट किया कैंडिडेट, और कांग्रेस अलायंस मैनेज नहीं कर पाई। तो इसलिए हम कहते हैं वो सीट देखने लायक होगी। चूरू में जैसे हमने बात करी, कास्ट डिवाइड पे लाइन है। बाड़मेर जहां की बात चल रही है, वहां दोनों कांग्रेस और भाजपा से जाट उम्मीदवार है, और उनको चैलेंज कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट जो राजपूत समाज से आते हैं। तो 18% के करीब जाट वोट है और 13.5% राजपूत वोट है। तो डिपेंड करेगा कि ये वोट किस तरह स्प्लिट होता है। और आरएलपी तो है ये, जो एक लोकल एरिया में नागौर और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान की कुछ जगहों पे जाट वोट को कमांड करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। अमिताभ जी का भी शुक्रिया, हर्षा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।